एपिसोड स्टार्ट होता है और मास्टर जुओ को एक लड़की आकर बताती है कि जोई है अब नहीं बच सका क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आ चुकी थी और कहा जा रहा है कि उसको सिर्फ एक ही चांटा लगा था और वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा था जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। लेकिन एक इमॉर्टल कल्टीवेटर आखिर एक ही स्लैब से कैसे मर सकता है? ये सोचने के बाद वो दोनों परेशान हो जाते हैं और वो लड़की बताती है कि फोर एम्बलम्स फ्रैक्शन ने आपके ऊपर बाउंटी लगा दी है और आपको पकड़ने के लिए उन्होंने पैसे देने का ऐलान कर दिया है और कुछ कल्टीवेटर्स ने तो ये मिशन सेलेक्ट भी कर लिया है। लेकिन मास्टर वो हंसते हुए कहते हैं कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएंगे। वो लड़की कहती है कि मास्टर आप तो सच में इस सिटी के हीरो हैं। आपको पता होने के बावजूद कि आपके ऊपर खतरा है, उसके बावजूद भी आप इतने शांत ठहरे हुए हैं। और इधर ये बेचारा डर के मारे वांगलिन को फ़ोन करता है, कहता है मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी जान बचा दीजिए। इधर वांगलिन इसकी बक सुनकर परेशान हो जाता है और फ़ोन रख देता है। वो अपने स्वॉर्ड को कहता है चलो चलकर हम अपने क्रिस्पी नूडल्स लेते हैं। उसकी स्वॉर्ड कहती है क्यों ना हम एक्सचेंज करते हैं। इधर चैन कहता है कि चलो कल्टीवेशन मॉल में चलते हैं और वहाँ पर मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा एंशियंट चीज़ें आई हुई हैं सेल के लिए। ये सभी एंशियंट मॉल में जाते हैं और वहाँ पर मॉल में सब इधर उधर घूमने लगते हैं। चैन और डुओ आपस में भी बातें कर रहे थे और सामान को देखे जा रहे थे। वहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें थी। इधर डुओ को एक पीकॉक वेदर ट्रेजर पसंद आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशियंट था। वो कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी ज़्यादा पावर लगता है, लेकिन जब वो उसकी प्राइस देखते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी प्राइस तकरीबन 100 मिलियन कॉइन्स थी। और इधर सुनरा कहती है कि सिर्फ खरीदने से ये तुम्हारे नहीं बन जाते। वो कहता है कि हाँ ये चाहे रिपेयर भी हो चुके हों लेकिन ये अपना मास्टर खुद सेलेक्ट करते हैं। और इधर देखते हैं कि इन चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा हाई थी और वो मिलियंस में जा रही थी। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है वो इनके थॉट्स सुन सकता है। इधर वांग में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बाय कर लो। पीकॉक फेदर कहता है प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे बाय कर लो। एक उधर फर्नेस होता है, वो कहते हैं नहीं तुम मुझे बाय करो। वार्निंग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उनको चुप रहने के लिए कहता है। वार्निंग कहता है ये फिर भी क्रिस्पी नूडल्स के जितना अच्छे नहीं और वहाँ से जाने लगता है। इधर इन सब का दिल टूट जाता है, वो काफ़ी दुखी हो जाती हैं। इधर एक लड़की ढूंढ रो रही होती है क्योंकि पीकॉक विंग अब पहले जैसा चमक नहीं रहा था। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या ये फ्रैक्शन 60 के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा आदमी उससे कहता है जी सर ये फ्रैक्शन 60 के हैं। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो और इनसे ज़बरदस्ती यहाँ के ट्रेजर्स ज़बरदस्ती इनको बेचो और स्पिरिचुअल फोर्स की ज़रूरत हो तो उसको भी इस्तेमाल करो। वो कहता है सर ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। वो कहता है चुप करो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। वो बंदा मास्टर जो की पिक्चर देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि फोर एम्बलम स्वॉर्ड फ्रैक्शन ने इनके ऊपर बाउंटी लगाई है लेकिन इनसे भिड़ने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता। और मैंने सुना है कि टॉप लेवल का कल्टीवेटर उनको सपोर्ट करता है। अगर मैं उसको परेशान नहीं कर सकता तो मैं इसके फ्रैक्शन के बच्चों को तो परेशान कर ही सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि वांगनेर ने कुछ शॉपिंग की थी और एक लड़की कहती है सर आपके 800 स्पेशल कॉइन्स हो गए। और इधर चैन ग्लासेस को देख रहा था। वहाँ का आदमी आता है और उसे कहता है कि सर आपकी चॉइस तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और वो उसे इसके फीचर्स बताने लगता है। वो इसे बताता है कि जो बंदा क्लोज कॉम्बैट में थोड़ा वीक है वो इसको प्रैक्टिस कर सकता है और इसमें ढेर सारी बुक्स हैं कल्टीवेशन करने के लिए। और अगर आप ये क्लासेस अभी खरीदेंगे तो आपको एक एंटी ग्रेविटी डंबल्स का पेयर भी मिलेगा। जब चैनचाओ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन उसकी प्राइस देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी प्राइस 60,000 स्पिरिचुअल कॉइन थी। वो निराश होने लगता है। वो उसे बताता है कि आप एडवांस स्पिरिचुअल फोर्स पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको अपनी फिंगर यहीं पे रखनी है और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और फ्यूचर में जो भी आप स्पिरिचुअल फोर्स जमा करेंगे वो हमें मिल जाएगी। दुआ उसे रुकते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये सही नहीं लग रहा मुझे। और वैसे भी जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल फोर्स तुम फ्यूचर में जमा करोगे वो इनके पास चली जाएगी। क्या ये तुम्हें सही लग रहा है? वो कहता है सर आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। और वो उसे एक एक्ट दिखाता है जिसके अंदर 2% चांस होता है एक रेयर स्पिरिचुअल बीस्ट निकलने का। वो कहता है कि सर इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 100,000 कॉइन्स होगी, यानी कि 1 लाख कॉइन्स। ये सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन जब उसकी प्राइस सुनते हैं तो वो और ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और इधर यहाँ पर सुन उनको देख रही थी और लिन कहती है कि ये क्या, इनको कैसे पता चल रहा है कि चैन और डुआओ को क्या चाहिए। वांगलिंग कहता है कि बिग डेटा को सब पता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए।
सुन कहती है कि चलो हमें ना रोकना होगा। तो वो अपने फिंगर उनमें डालने ही जा रहे थे, लेकिन सुन रॉन्ग कहती है कि इन सब का बिल मैं पे करूंगी। वो आदमी कहता है नहीं मिस सुन, आप ऐसा नहीं कर सकती। इधर उन वागने की स्वॉर्ड कहती है ये तो खुद से ऐसे कर रहे हैं, जबरदस्ती हमसे अपनी स्पिरिचुअल फोर्स दिलाना चाहते हैं। वागनिन उसको दिखाता है, कहता है कि तुम लोगों के यहाँ तो आज सेल है। वो कहता है सॉरी मैं भूल गया था, और वहाँ पर अपनी सर्वेंट को एक मशीन लाने को बोलता है। उसकी सर्वेंट्स वहाँ पर एक मशीन लाती है और उनको वो घुमा के दिखाता है और बोलता है कि तुम में से जो, और वो उनको रूल बताने लगता है और उनको बताता है कि इसमें से जो सिल्वर बॉल निकालेगा उसको हम सॉफ्ट रोल्स पेपर देंगे, और जिसने गोल्डन बॉल निकाल ली उसको 100,000 तक की शॉपिंग फ्री में देंगे। और वांगलिन उनको अपना बिल दिखाता है। वो कहता है कि सर आपको 8 कॉइन्स मिलेंगे। वांगलिन कहता है कि मुझे ये चाहिए। वो आदमी कहता है कि आपको ये फ्री ले सकते हैं, लेकिन आपको गोल्डन बिल निकालनी होगी। वो कहता है कि 30,000 बल्ब में से एक निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ही क्या इम्पॉसिबल है। मोगलिन को वो टॉय जैसी चीज़ कहते हैं कि तुम्हें सुपर लक अगले 1 घंटे के लिए दे दिया जाएगा, क्या तुम ये लेना चाहोगे? तो वोंगलिन भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो टॉय उसे अगले 1 घंटे के लिए सुपर लकी बना देता है। अब वोंगलिन वो चीज़ घुमाता है और उसमें से गोल्डन बॉल निकल आती है। ये देखकर तो सेल्समैन की आंखें बाहर निकल आती हैं, और इधर चैन और डुआव तो उसको गले से लगा लेते हैं। और चैन कहते हैं कि मेरे भाई तुम सबसे बेहतरीन हो, तुमने हमारा काम कर दिया। लेकिन वो सिग्नल कहता है कि मुझे से गलती हो गई थी, दरअसल तुम्हें ये बॉल 3 बार नहीं बल्कि हाँ तुम्हें 2 बार निकालनी है। और वो कहता है ठीक है। तो वो दोबारा घुमाता है तो उनमें से एक फिर से बॉल निकल आती है। वो कहता है इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है? वो कहता है नहीं नहीं सॉरी मैं गलती कर गया, तुम्हें दरअसल 3 बार निकालनी है ये बॉल। और वांगलिन दोबारा से वो बॉल निकाल लेती है। अब वो कुछ कहने के काबिल होता तो नहीं है, इसलिए चैनो से कहता है मेरे भाई आई लव यू, तुम तो बेहतरीन हो। इधर ये सेल्समैन काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि ओके तो तुम लोग ये ग्लासेस जीत चुके हो, और ये ग्लासेस चैन ले लेता है। वांगनिंग कहता है कि चलो। अभी वो सेल्समैन कहता है कि अगर तुम 2 रूबी निकाल लो तो तुम्हें ये एग भी मिल जाएगा। इधर वांगलिन ने वो 2 रूबीज भी निकालनी थी। ये देखने के बाद तो बेचारा वो नीचे ही गिर जाता है और उसे वो लड़कियां कहती हैं निकलो बाहर। इधर वांगलिन और गेम खेलता है और उसमें भी वो जीत जाता है और ये इनाम ले लेती है। इधर वांगलिन एक और गेम खेलता है और वो स्वॉर्ड जीत जाता है और वो स्वॉर्ड चैन उठा लेता है। और वांगलिन एक और गेम खेलता है और उसे गोल्डन बॉल निकालनी थी और उसने वो भी निकाल ली। और गोल्डन बॉल निकालने के बाद वो बहुत ज़्यादा सामान जीत जाते हैं। वो जो आदमी होता है वो रो रहा होता है और उधर उनका बॉस कहता है ये आखिर कर क्या रहा है, ये तो हमारा बेस्ट सेलमैन है ना। जल्दी से जाओ और बिग डेटा से पता लगाओ कि इसको आखिर चाहिए क्या, और उसको जल्दी से वो सामान दो और वो उसको नई चीज़ें निकालने से रोको। इधर वो सेल्समैन कहता है कि सर ये आपके लिए फ्री है अगर आप यहाँ पर प्राइजेस निकालना बंद कर दें। तो वांगलिन भी मान जाता है और वो पैकेट लेकर उसको खोलता है और उसमें से एक गोल्डन चिप निकलती है जिसमें लिखा हुआ था एक और क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट। और वांगलिन ऐसा करने ही लगता है और उसको एक और मिल जाता है और उसमें से भी गोल्डन नूडल का पैकेट आता है। और ऐसे करते करते वो ढेर सारे गोल्डन नूडल्स के पैकेट जीतने लगता है। ये सब देखने के बाद वो और हैरान हो जाते हैं और हमें पता लगता है कि उस सेलमैन की पूरी शॉप के गोल्डन नूडल्स भी वो वांगलिन ले गया है। इधर वो कहता है कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, और इधर बेचारा ये भी बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि वांगलिन और उसकी सारी टीम अब जा रहे थे ट्रेन से सफ़र करते हुए। डुओ कहता है कि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल फोर्स को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा बेकार आइडिया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वक्त रहते अगर वांगलिन आज नहीं होता तो हम तो उसके जाल में ही फंस जाते। सुन कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम ज़्यादा भी लेट नहीं हुए। इधर चैन कहता है कि मेरे पास आइडिया है, क्यों ना हम जो चीज़ें वांगलिन ने हमें जिताई हैं उनकी हम एक चैरिटी कर दें। वांगलिन को वो सब देखने लगते हैं तो वांगलिन बेचारा थकते हुए कहता है चलो ठीक है कर देना। और इधर मास्टर जुओ को दिखाई देते हैं जो कि एक गिफ्ट खोल रहे होते हैं। वो कहते हैं ये ज़रूर मेरे मास्टर ने भेजे होंगे, और उनमें से लिमिटेड एडिशन लॉन्ग जॉन सूट निकलता है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना भाई। यार आजकल ना चैनल मेरा बड़ा डाउन चल रहा है, तो करो यार कोई हेल्प करो ताकि अच्छे अच्छे एनिमीज़ में और भी लाता रहूँ। और करो यार सब्सक्राइब वगैरह करो, व्यूज़ वगैरह शेयर करो ना।